नमस्कार, प्राइम टाइम राजस्थान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ अजय कुमारी। आइए रुख करते हैं खबरों का। पाली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें जिला एसपी गगनदीप सिंगला आईपीएस ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत भोमाराम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला पाली और मृत्युंजय मिश्रा आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत्त सोजत के निर्देशन में पुलिस थाना शिवपुरा की टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी महेश गोयल मैच जाप्ता समेत रात्रि में गश्त करते हुए सरहद रूपावास पुलिस थाना शिवपुरा स्टेट हाईवे 58 पर पहुंचे, जहां पर अवैध मादक पदार्थ तस्करों द्वारा अपनी गाड़ियों में अवैध मादक पदार्थ भरकर परिवहन करते हुए पाए जाने पर उनको रोका गया। तो तस्करों द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दबाव बनाते हुए मादक पदार्थ ले जाने चाहा, लेकिन पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग करते हुए गाड़ियों का पीछा कर एक पिकअप गाड़ी को डिटेन किया और उसमें से 1005 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए है। हमारे संवाददाता दिलीप कराड़ी की खास रिपोर्ट। ईद उल अजहा का दिन आते ही मुस्लिम मोहल्लों में खुशियों की रोशनी और हर चेहरा खुशी से लबरेज था। ईद उल जुहा का त्योहार मुस्लिमों ने गुरुवार को धूमधाम से मनाया। आज सुबह फजर की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों की चहल पहल शुरू होने लगी। इसके बाद मुस्लिम नए नए रंग बिरंगी पोशाकों में ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह में पहुंचे। सुबह 8 बजे सांभर लेक के नायब शहर में काजी फहीम अहमद उस्मानी ने चीफ काजी नूरुल हसन उस्मानी की अगुवाई में हजारों मुस्लिम समाज के लोगों को ईद उल अजहा की नमाज अदा करवाई। ईद की नमाज से पहले काजी फहीम अहमद उस्मानी ने तकरीर करके कुर्बानी के मसाइल पर रोशनी डाली। इस दौरान उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल इत्तिदा करते हुए इंसान को सही रास्ते पर चलने का आह्वान किया। ईद की नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देकर गले लगाया। इसके बाद घर घर में कुर्बानी की दावत दी गई। ऐसी दावत 3 दिन तक चलती रहेगी। ईद की नमाज के दौरान सांभर थाना पुलिस पूरी तरह चाक चौबंद नजर आई। ईद उल अजहा पर मुबारकबाद का चला दौर। सांभर वृत्ताधिकारी लक्ष्मी सुथार, सांभर थानाधिकारी राजेंद्र यादव, अंबेडकर चेतना समिति सांभर जिलाध्यक्ष जयपुर, राजस्थान शिक्षक संघ अध्यक्ष विनोद दुलारिया, पार्षद बालूराम नोखिया, दरगाह स्तर सलाम शेख, कप्तान मोहम्मद, मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद उल अजहा पर मुबारकबाद पेश की गई। हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी की खास रिपोर्ट। इंसाफ जिसका इंतजार उदयपुर के कन्हैया लाल की अस्थियां कर रही है, लेकिन 28 जून 2022 को उदयपुर में हुई घटना ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। उदयपुर के मालदा स्ट्रीट में रहने वाले टेलर कन्हैया लाल की 2 शख्स गोस मोहम्मद और रियाज ने धारदार हथियार से गर्दन काट दी थी। घिनौने हत्याकांड के कुछ ही घंटों में इसका वीडियो करोड़ों मोबाइल तक पहुंच गया था। जिसने भी इस वीडियो को देखा वो ये जानता है कब, किसने, क्यों और कैसे मारा। कहते हैं ना कि न्याय में देरी होना भी अन्याय है, लेकिन घटना के 1 साल बीत जाने के बाद भी कन्हैया लाल को इंसाफ नहीं मिल पाया है। आरोपियों को सजा मिलना तो दूर, मुख्य ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है। आपको बता दें कि घटना के बाद 29 जून को राजस्थान पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। आतंकी कनेक्शन होने के कारण मामले की जांच एनआईए को सुपुर्द कर दी गई। घटना के 177 दिन बाद 12 दिसंबर 2022 को एनआईए ने 11 को आरोपी बनाया और उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की। घटना को 1 साल होने को है। एनआईए कोर्ट में 20 ही पेशी हुई है, लेकिन अभी तक कन्हैया लाल को इंसाफ नहीं मिल पाया है। हर उदयपुर वासी, हर राजस्थानी और हर भारतीय के मन में एक ही सवाल है, 20 सेकंड से भी कम समय में इस घिनौने हत्याकांड को अंजाम देने वाले हत्यारों को सजा कब मिलेगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। चुनावों को लेकर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत प्रदेश की तमाम पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी है। इसी बीच भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरतपुर के नदबई से हुंकार भरी। जेपी नड्डा ने भरतपुर में भाजपा के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। कहा, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है, वहीं भाजपा पार्टी को ही
अपना परिवार मानती है। पीएम मोदी ने वोट बैंक की राजनीति को खत्म कर विकास की नीति को आगे बढ़ाया है। इसके साथ साथ जेपी नड्डा ने कहा, राजस्थान की भूमि वीरों की भूमि है। इसका विकास भाजपा के शासनकाल में बहुत तेजी गति से हुआ था। वहीं जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले देश को एक भ्रष्टाचार देश के रूप में जाना जाता था, जहां पर 2G स्कैम, 3G स्कैम, कोयला घोटाले जैसे होते रहते थे। लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद भारत देश का दुनिया भर में डंका बज रहा है। चंद्र प्रकाश शारदा जी, प्रताप सोलंकी जी, रामस्वरूप जोधा जी और प्रताप पुरी जी और अन्य साथी लोग हमारे जैसलमेर में जुड़े हैं और डिजिटल माध्यम से सारे राजस्थान से जुड़े हुए कार्यकर्ता बन गए। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ 2 कार्यालयों का शिलान्यास, 2 कार्यालयों का उद्घाटन और 1 कार्यालय बाड़मेर का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला। इसके साथ साथ आज 15 कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में समर्पित हो चुके हैं और 5 कार्यालय अगले 6 महीने से साल भर के अंदर बंद करके वो भी समर्पित होंगे। ऐसे शुभ अवसर पर जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालयों का निर्माण कर रही है तो निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है और हम सब लोगों के लिए पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा एक मील पत्थर साबित होता है विकास की दृष्टि से। मित्रों, ये कार्यालय का निर्माण की बात ये ऐसे ही एकाएक नहीं हुई। जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो उस समय हमारा कार्यालय 11 अशोक रोड नई दिल्ली होता था और वो कार्यालय में आए थे और कार्यालय में उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि क्या हम अभी भी सरकारी भवनों में ही अपना कार्यालय चलाएंगे। हमें सोचना चाहिए कि हमारा अपना कार्यालय होना। कुछ दिनों बाद अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने योजना बनाई और हम लोगों ने तय किया कि प्रत्येक जिले में एक कार्यालय होगा और उस समय की संख्या में 887 कार्यालय खोलने का और बनाने का हम लोगों ने निर्णय किया। 887 और आज आपको जानकर के खुशी होगी कि 500 से ज्यादा देश भर में जिला कार्यालय और सभी प्रदेश में प्रदेश कार्यालय बन करके तैयार हुए हैं। ये आज भारतीय जनता पार्टी और 116 कार्यालय निर्माणाधीन है और 122 कार्यालय वो उसकी जमीन मिल गई है और अब काम शुरू होना है। तो इस तरीके से देश भर में 887 कार्यालय बने, इस योजना को लेकर के हम चले। मित्रों, 2-3 बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए। वो ये कि हम बहुत खुशनसीब हैं कि आज हमको ये भव्य कार्यालय मिला है कार्य करने के लिए। याद कीजिए, इस पार्टी को बनाने में लोगों ने 4-4 पीढ़ियां खपा दी और उन 4 पीढ़ियों में किसी से गड़ी मांग करके लाते थे, किसी से कमरे में कोई पंखा लगाने के लिए कुछ उसके लिए किसी से डोनेशन लेकर के आते थे। किराए का कमरा मिल जाए, किराए का मकान मिल जाए तो समय पर किराया देने की भी स्थिति नहीं होती थी। उसके लिए भी कोई न कोई दाता ढूंढना पड़ता था, तब जाके किराया दिया जाता। इन विपरीत परिस्थितियों में विचारधारा को हम लोगों ने आज बढ़ाया और आज हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और विचार युक्त पार्टी, आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी और कैडर बेस्ड पार्टी के साथ साथ मास फॉलोइंग वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये हमको और जब हम ये बात कहते हैं तो यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों ने
एक नया राजनीति का आयाम शुरू। दुनिया में, देश में सारी पार्टियां, परिवार ही उनकी पार्टी बन गई, और ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जहां पार्टी ही परिवार है। ये अंतर हमको समझना है। बाकी सब पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई, कोई बचा नहीं। मैं देश का नक्शा दिखाऊं आपको। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में परिवार की पार्टी, फारूक अब्दुल्ला परिवार की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद की बेटी महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी। नीचे आप आइए, पंजाब शिरोमणि अकाली दल परिवार की पार्टी, हरियाणा परिवार की पार्टी। 24 करोड़ का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, किससे लड़ रहे? समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी। बिहार में हमारी लड़ाई किससे? आरजेडी से। कौन है? लालू यादव, नीता यादव, तेजस्वी यादव, फलाना यादव, ये परिवार की पार्टी। बंगाल में हम किससे लड़ रहे हैं? टीएमसी, ममता और उसका भतीजा अभिषेक परिवार की पार्टी। बीजू जनता दल नवीन पटनायक की पार्टी। वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश परिवार की पार्टी। चंद्रशेखर राव परिवार की पार्टी। तमिलनाडु में डीएमके स्टालिन परिवार की पार्टी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना परिवार की पार्टी। ये सब परिवार की पार्टियां हैं। और अकेली और तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी भी अब माँ बेटी बेटा की पार्टी बन गए। बाकी सब कुछ